जहां हमने अपने टीजीटी और जेबीटी जो हमारे बैच वाइज जिनकी रिक्रूटमेंट हुई थी लगभग जिसकी 2200 के आसपास संख्या है, और सैद्धांतिक रूप से हमारे विभाग ने फैसला किया है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगभग कोई 400 के आसपास हमारे विदाउट टीचर स्कूल्स है। हमने प्राथमिकता के आधार पर इन वैकेंसीज को फिलअप करना है, जो ये रिक्त पड़े स्थल है इनको फिलअप करना है, और साथ ही साथ लगभग कोई 3000 के आसपास हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स है। तो हमारी पूरा प्रयास होगा कि जो हमारे ये बैच वाइज, जिसमें हमारे इसके अलावा भी हमारे जो एक्स सर्विसमैन कोटे की, स्पोर्ट्स कोटे की, कुछ हमारी अन्य हमारी जो क्या जिनका पैनल तय हो चुका है, जो हमारी बैच वाइज रिक्रूटमेंट है, लगभग इसकी संख्या 24-2500 के आसपास बनती है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि विदाउट टीचर सिंगल टीचर स्कूल्स के आपके पद भरे जाए, और निश्चित रूप में जो भी सुधार से संबंध, जैसे आपने ड्रेस की बात की, सभी ये बातें जो हमने ये एक वर्ष में जो फैसले लिए हैं ये रिफॉर्म से संबंधित है, और सही मायने में इन सभी टाइम टू टाइम हमारा डिपार्टमेंट भी इन बातों को रिव्यू करता है कि इसका धरातल पे किस तरह से किसके परिणाम आ रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में निश्चित रूप में जो हमारी वर्तमान में प्रदेश की हमारी शिक्षा प्रणाली है, जैसे अतीत में भी हमारे प्रदेश को, विशेषकर हमारे शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक अच्छे स्थल पे, अच्छे स्थान पे माना जाता था, उस पायदान पे पुनः हमारा प्रदेश आए, इसके लिए निरंतर प्रयास सरकार और विभाग कर रहा है। सर, जैसे टीजीटी और जेबीटी की बैच वाइज भर्ती होनी है, सिर्फ नियुक्ति देना इसमें क्योंकि बाकी रह गया है। आज भी काफी लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, और कब तक सर ये नियुक्तियां हो पाएंगी, कोई निर्धारित तिथि? तो बस ये, क्योंकि वर्तमान में भी लगभग 3 जिले, और विशेषकर अगर हम कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा तो बहुत बड़ा जिला है, वहाँ पर पूरे जिले में हमारी आचार संहिता लग चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स्ड है। इसके अलावा भी हमीरपुर, सोलन, ये भी हमारे इसके दायरे में आ रहे हैं। तो अभी मैं अपने विभाग, लॉ डिपार्टमेंट से इसको अध्ययन करेंगे किस तरह से इसको लागू करें, और वैसे भी मैं समझता हूँ महीने के आसपास का अंतराल है। हमारा तो प्रयास था, और जैसे कल तो किसी को आशा नहीं थी कि ऑल ऑफ सडन ये इलेक्शन अनाउंस होंगे, सभी ये मानकर चल रहे थे कि सितंबर अक्टूबर तक ये इलेक्शन होने हैं। तो ये कल अनाउंसमेंट हुई, और लगभग काफी बड़ा प्रदेश इसके, मैं समझता हूँ, इसके दायरे में आ चुका है। तो हम देखते हैं कि अब किस तरह से इसको हम वर्तमान में ये नियुक्तियां कर सकते हैं, या फिर महीने के बाद तो निश्चित रूप में नियुक्तियां होगी। सर, मॉनसून ब्रेक को लेकर डिमांड उठाई जा रही है शिक्षकों की ओर से भी, अभिभावकों की ओर से भी, कि इस बार बढ़ाई जानी चाहिए। सर, कोई विचार? नहीं, बढ़ाने का तो मैं समझता हूँ प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप में कुछ उसमें सुझाव आए हैं कि इसका, जैसे पहले ये जो ब्रेक आपकी, मैं समझता हूँ, प्रीपोन होती थी, उसके अनुसार ये हमारी ब्रेक मिले, तो ये डिपार्टमेंट देख रहा है। जो भी मैं समझता हूँ हमारे विभाग के हित में होगा, बच्चों के हित में होगा, वो सरकार और विभाग फैसला लेगा। सर, जैसे पिछली बार काफी नुकसान हो गया था स्कूल की इमारतों को भी, इस बार कोई खास व्यवस्था से विभाग की ओर से की गई है? मैं समझता हूँ यहाँ तक तो पिछले नुकसान की बात है, क्योंकि एक शताब्दी का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश ने इस दौर से गुजरे हैं। और अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, लगभग कोई 1000 से अधिक हमारे शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए थे, और हमने काफी जो आपके फुली डैमेज्ड हमारे स्कूल्स थे उसके लिए पैसे का भी प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप में हर तरह की एहतियात बरती जाएगी, और भविष्य में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो सारी बातों को देखकर होगी। जो अनुभव आपके 2023 के हैं, इन बातों को देखकर आमतौर पे कई दफा मैं समझता हूँ बड़ी रिडंडेंट लैंड पे जो ऐसी जमीनें होती है, विशेषकर जो हमारे खड्डों के नजदीक होती है, वहां पर हम, मैं समझता हूँ, इस तरह के संस्थान के लिए ये जमीन देती, जिसका नुकसान दूरगामी रहता है। इस सारी बातों को भविष्य में देखा जाएगा। ठीक स्थल पर हमारे सरकारी संस्थान की बिल्डिंग बने, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे अन्य विभाग की बात हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। सर, 15,000 के करीब महिलाएं इंतजार कर रही हैं एनटीटी भर्ती का। सर, अब क्या कुछ हो पाएगा? ये लगभग हमने, माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस दफा लगभग कोई 6,500 के आसपास जो हमारे पदों की स्वीकृति दी है अपने बजट स्पीच के माध्यम से। ये सारी बातें हमने अपने पीछे जो हमारी रिव्यू मीटिंग हुई कोड ऑफ कंडक्ट के बाद, उसमें सारी बातों को लेकर चर्चा हुई थी। और जैसे ही मैं समझता हूँ आचार संहिता पूर्ण प्रदेश में लग चुकी है, हमारा ये सारी बातों को लेकर जो हमने उसमें नीति रिक्रूटमेंट की लाई, जिसके माध्यम से हमने एनसीटी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, ये सारी बातें हमारी आगामी कैबिनेट में आएगी। और
जैसे ही हमारी आचार संहिता 1 महीने के बाद ये दौर निकलेगा तो निश्चित रूप में हमारी एनटीटी की रिक्रूटमेंट भी अवश्य होगी। सर अंतिम सवाल, बैच वाइज भर्तियों पर तो क्योंकि सर फोकस है, लेकिन सर कमीशन का क्या हो पाएगा? जैसे टीजीटी कमीशन का भी इंतजार हो रहा है। अभी जो हमारा टीजीटी की कमीशन है, उदाहरण के तौर पे हमारी जो 585 हमारे लेक्चरार के पद थे, ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पब्लिक सर्विस कमीशन ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे मुझे